किले के पास 10 नवंबर को जो धमाका हुआ, कार में धमाका फिदायीन हमला था और अब तक की जांच में ये खुलासा हो चुका है। पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने खुद को कार समेत विस्फोट कर उड़ा दिया। इस मॉड्यूल में शामिल लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को धमाके से पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जैश की महिला ब्रिगेड के लिए काम कर रही थी और 43 साल की डॉक्टर शाहीन जैश की योजना के मुताबिक 6 दिसंबर को आतंकी डॉक्टर साथियों के साथ 6 शहरों में धमाके की योजना पर काम कर रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। जांच एजेंसियों ने शाहीन से जब्त संदिग्ध सामग्रियों की जांच भी लगातार कर रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि जांच एजेंसियों की तहकीकात कहां तक पहुंची है। मैडम सर्जन खुले राज, वुल्फ अटैक वाला प्लान। मैडम सर्जन का ऑपरेशन हमदर्द, आतंकी शाहीन और ऐप जिसने किया टेरर ट्रैप। आतंकियों की मीटिंग, मैडम सर्जन ग्रुप एडमिन। शाहीन के आतंकी कोड, वुल्फ पैक डिकोड। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और इन दोनों कड़ियों के बीच छिपा एक ऐसा नाम जिसकी शांत आंखों के पीछे एक पूरा डार्क नेटवर्क पनप रहा था। डॉक्टर शाहीन पेशे से डॉक्टर, स्वभाव से शांत और असल जिंदगी में एक डेडली ऑपरेटिव, जिसे उसके आतंकी आका मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। पिछले 48 घंटों में यूपी एटीएस ने जिस स्पीड से पूछताछ बढ़ाई है, उससे अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि शाहीन सिर्फ इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं, इसका ब्रेन थी। लूनो, ओरोर, कुर्नेलियुस, वुल्फपैक, ग्रिफिथ, स्पाइरो। एटीएस की फाइल में अब शाहीन के नाम पर 7 बैंक अकाउंट दर्ज हैं। 3 अकाउंट कानपुर, 2 अकाउंट लखनऊ, बाकी दूसरे जिलों में। इन अकाउंट से हुआ लेन देन 1 करोड़ 55 लाख रुपए। पैसे आते थे विदेशी नंबरों से जुड़े खातों से और जाते थे यूपी के छोटे छोटे कस्बों में ऐसे नामों पर जिनकी पहचान अभी भी एक मिस्ट्री है। एटीएस ने पिछले 2 दिनों में 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है। कई संदिग्ध अब भी हिरासत में हैं और हर जवाब में एक ही नाम छुपा है, वो है शाहीन। तो वहीं सूत्रों का दावा है कि शाहीन ने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। थाईलैंड और तुर्की के ट्रिप अलग। हर ट्रिप के बाद वो अपना पासपोर्ट अपडेट करवाती थी। नया एड्रेस, नया गार्जियन, नया परमानेंट लोकेशन। उसके पासपोर्ट पर आखिरी एड्रेस अपडेट अपने भाई डॉक्टर परवेज का है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वाला पता। कानपुर में उसके साथ काम करने वाले लोग आज भी कहते हैं, हमने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। वो बेहद शांत थी और अपने तलाक की बात भी किसी से नहीं करती थी। अब एजेंसियां यही समझने में जुटी हैं, क्या उसकी खामोशी सिर्फ एक आदत थी या एक कवच जिसके पीछे पूरी आतंकी मशीनरी चलती थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एजेंसियों के हाथ सबसे बड़ा सुराग लगा है। शाहीन के व्हाट्सएप चैट से उसके फोन में 2 नंबर सेव थे जो कि मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। और बड़ी बात यह भी है कि दोनों नंबर बिना डीपी, बिना नाम, बिना किसी पहचान के थे। लेकिन चैट पढ़कर साफ हुआ कि ये दोनों ही महिलाएं शाहीन की कमांडर थीं। एक चैट में मैडम एक्स का मैसेज था, मैडम जेड को जल्द सभी से मिलवा